राम भद्राचार्य के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र जी दास प्रयागराज पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग है, यहां आने के लिए सब तरसते हैं। आज तीर्थराज प्रयागराज के दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए कई सालों से हिंदुओं द्वारा संघर्ष किया गया। कितने हिंदुओं ने अपने प्राण की आहुति दी, क्योंकि राम हमारे आराध्य हैं। और जब राम मंदिर का मामला कोर्ट में पहुंचा तो हमारे गुरु राम भद्राचार्य ने कोर्ट के सामने जो तथ्य रखे, जिसके बाद कोर्ट ने भी माना कि यहाँ राम मंदिर था। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तीर्थराज प्रयाग है, यहाँ आने के लिए तो सब तरसते हैं। मैं भी आज तक श्री जगन्नाथपुरी की यात्रा में था और ये संयोग है कि जगन्नाथपुरी की यात्रा संपन्न करके आज तीर्थराज प्रयाग के दर्शन करके अब चित्रकूट की ओर प्रस्थान करना है। बहुत अच्छा लग रहा है। वर्तमान की सरकार ने जिस प्रकार से यहाँ पर कार्य किया है, तीर्थ नगरी पूरी खिल कर आ गई है। जहाँ देखो वहाँ संतों के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर जो चित्रकारियाँ दीवालों पर हुई हैं, यह हमें उस पुरातन काल के तीर्थ नगरी की याद दिलाती। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ कर। महाराज, हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है लगातार, क्या कहेंगे इस तरह? होना ही चाहिए। जब इस्लामिक राष्ट्र हो सकते हैं इस दुनिया में, क्रिश्चियन राष्ट्र हो सकते हैं, तो हिंदू राष्ट्र बनने में क्यों आपत्ति होनी चाहिए हमें। आज ही का वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन है जब हमारी भारत माता से अलग होकर एक नया देश बना, और जो कि धर्म के आधार पर ही बना था। तो जब धर्म के आधार पर वो देश बन सकता है, तो ये हिंदुस्तान ये अनादिकाल से है, तो इस नाते इसको हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। और मैं तो पूरे देशवासियों से और दुनिया में रह रहे हिंदुओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि आज हमारे आपके बीच का एक युवा जब पूरे देश दुनिया में जाकर के हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, तो हम सब जिस माध्यम से संभव हो अपनी बात को दुनिया के सामने, देश के सामने रखें। और अगर हमारा प्रयास रहा तो निश्चित ही आधिकारिक रूप से यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र के रूप में होगा। बाबा बागेश्वर लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और उनका विरोध भी हो रहा है, उनको धमकियां भी मिल रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? अपने ही राष्ट्र में धमकी? एक गीदड़ों की धमकियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी ने जो कार्य उनको सौंपा है वह कार्य करते रहें, और मुझे लगता है कि हनुमान जी ने ही प्रेरणा देकर के उनसे यह बुलवाया है। कार्य करते रहें। निंदा तो राम जी की भी हुई, निंदा कृष्ण भगवान की भी हुई, निंदा गोस्वामी तुलसीदास जी की भी हुई, तो निंदा से न घबराकर जो उन्होंने बीड़ा उठाया है उस कार्य को करते रहें। अब ये वाईफाई वो अनुभूति तो वही बता सकते हैं आप सबको, लेकिन वो मेरे गुरु भाई हैं। हम और वो दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। वो मेरे यद्यपि छोटे गुरु भाई हैं, तो वाईफाई है कि जो है, लेकिन मैं इसे कृपा मानता हूँ। जिसे लोग वाईफाई कहते हैं, मैं उसे हनुमान जी की कृपा मानता हूँ। इस समय एक मामला चल रहा है ज्ञानवापी का, सर्वे चल रहा है, तो क्या लगता है क्या होना चाहिए वहाँ पर? सबसे पहली बात कि जो मुस्लिम पक्ष इस पर विवाद कर रहा है, पहला कारण तो यही समाप्त हो जाता है कि न तो ज्ञान शब्द उनके उर्दू का है, न वापी शब्द उर्दू का है। ये दोनों संस्कृत के शब्द हैं। ज्ञान भी संस्कृत शब्द है, वापी माने कुआं भी संस्कृत का शब्द है। और ऐसा ही सर्वे हो रहा है। सबको धैर्य रखना चाहिए। जो सत्य होगा वो अपने आप निकलकर सामने आएगा। बस मैं तो एक बात मानता हूँ, आज पुरुषोत्तम मास का अंतिम सोमवार है। मैं एक बात मानता हूँ कि नंदी बाबा की प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। नंदी बाबा जिस ज्ञानवापी की ओर बैठ करके अपने विश्वनाथ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह विश्वनाथ स्वयं उनसे मिलने आएंगे, और जो स्थान ज्ञानवापी हिंदुओं का है वो हिंदुओं को प्राप्त होकर रहेगा। क्या ज्ञानवापी मिल जाए और बाकी बिहारी धाम मिल जाए तो उसके बाद कोई और भी मांग रहेगी? जहाँ जहाँ है वो मिलना चाहिए। जब भारत अपने स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो हिंदुओं को भी तो कुछ अमृत मिले भाई। हम तो मक्का मदीना मंदिर बनाने नहीं गए, हम तो पाकिस्तान मंदिर बनाने नहीं गए, हम तो सऊदी अरेबिया मंदिर बनाने नहीं गए। वो आए हैं यहाँ पर, स्वागत है। लेकिन हमारे तीर्थ स्थानों को तोड़ करके, खंडित करके जो उन्होंने भूले की हैं, इस पर प्रायश्चित्त करना चाहिए। और जो स्थान हिंदुओं के हैं वो उनको सहर्ष आपसी सहमति बनाते हुए न्यायालय में जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बिना न्यायालय में गए ही अगर वो सहमति बनाकर हिंदुओं को स्थान सौंप देते तो मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रयास होगा उनका। 24 की भी क्या तैयारी है? क्योंकि मोदी जी खुद संसद में कह चुके हैं कि मैं तीसरी बार बनने जा रहा हूँ। उन्होंने कह दिया, अच्छी बात है, लेकिन देश तो पहले से ही मन बना के रखा है। अभी मोदी जी को देश छोड़ने वाला नहीं है।
पूरा देश उनके साथ है। और जिस प्रकार उनके नेतृत्व में कार्य हुआ है, किसी ने कल्पना की थी कि 370 इस राष्ट्र से हटेगा कभी? किसी ने सोचा था कि राम मंदिर का रास्ता इतना प्रशस्त होगा? जब राम मंदिर का निर्णय आने वाला था, पूरे मीडिया में और पूरे देश में चर्चा थी कि इतने इस्लामिक राष्ट्र सब एक साथ हमला करेंगे। सब शांति के साथ रामलला के उस पूजन को देख रहे थे। तो उनके नेतृत्व की ही क्षमता है और देश उनसे प्रेम करता है। उन्होंने कहा है ठीक है, लेकिन फिर देशवासियों ने मन बनाया कि तीसरी बार भी उनको सेवा देनी है। 1 जनवरी में आपके रामलला के जो है विराजमान होंगे, तो इस पे जो है क्या प्रतिक्रिया है? जो आपके गुरुजी आपके उसमें उनका भी जन्मदिन आ रहा है। पूरा देश और दुनिया जानती है कि रामलला के लिए पहली बार कोई सन्यासी कोर्ट में गया था शास्त्रों के आधार पर साक्ष्य देने, और पूज्य गुरुदेव के ही जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के बयानों पर ही और उनके साक्ष्य और तर्कों पर ही न्यायालय प्रभावित हुआ और अंत में वह पूरी विवादित भूमि श्री रामलला के पक्ष में आई। तो मुझे लगता है कि रामलला की प्रसन्नता ही है और ये एक संयोग है कि जिस समय रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, उसी समय मेरे पूज्य गुरुदेव का 75वां जन्मोत्सव अमृत महोत्सव आ रहा है। तो हम सभी ने ये निर्णय लिया है, गुरुदेव के जितने शिष्य देश दुनिया में रहते हैं, पूज्य गुरुदेव का अमृत महोत्सव अयोध्या जी में आयोजित हो रहा है। 14 से 22 जनवरी जिस समय राम जन्मभूमि का भी पूजन चलेगा, उसी समय पूज्य गुरुदेव का अमृत महोत्सव, और साथ में भारत माता की अखंडता के लिए आज जब सारी उपलब्धियां देश के साथ हैं, तो कमी केवल एक बात की है कि हमारे पाक अधिकृत कश्मीर की। जिस भारत के हिस्से को पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, वो स्थान भी भारत को मिले। इस नाते अयोध्या जी में 1008 कुंडी श्री हनुमान महायज्ञ का भी आयोजन हो रहा है, जहाँ पर 2100 ब्राह्मण बैठकर माँ भारत हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए और माँ भारती की अखंडता के लिए आहुति अर्पित करेंगे। और साथ में देश दुनिया से एक अद्भुत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समागम श्री अयोध्या जी में होने जा रहा है। मैं पूरे देशवासियों को और दुनिया में रह रहे हिंदुओं को आमंत्रित करता हूँ कि एक अद्भुत संयोग आया है कि एक और हम रामलला के दर्शन करेंगे, रामलला के मंदिर के उद्घाटन को देखेंगे और दूसरी ओर पूज्य गुरुदेव का अमृत महोत्सव मनाएंगे। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड।